Welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 8 by Green Apple and here is a book Computer Connect. Let's start chapter number 5 HTML lists and tables. Let's move on to introduction. So HTML or hypertext markup language is used to create web pages and applications and tells the browser how to display them. So HTML जिसे हम hypertext markup language भी कहते हैं, इसे यूज किया जाता है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए और ब्राउजर को ये बताता है कि कैसे आइटम्स को यहाँ पे डिस्प्ले करना है. HTML is not a programming language. ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. Instead, it is a markup language. उसकी जगह पे एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करता है, डिफाइन करता है जो भी स्ट्रक्चर है या फिर लेआउट है हमारे वेब डॉक्यूमेंट्स का. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know, they will understand the importance of lists and tables. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो समझ जाएंगे क्या इंपॉर्टेंस है लिस्ट की और टेबल्स की. Let's move on to the conversation between Meera and Hina. So Meera says, "Hey Hina, have you ever wondered how web pages organize information into lists and tables?" क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो वेब पेजेस हैं वो जो है कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को लिस्ट और टेबल के फॉर्म में कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हिना सेज, एब्सोल्युटली मीरा. आई हैव सीन लिस्ट्स एंड टेबल्स ऑन वेबसाइट्स बट आई डोंट नो हाउ दे क्रिएट देम. मैंने जो है इनको वेबसाइट्स पे देखा तो है लेकिन नहीं पता इन्हें कैसे क्रिएट करना है. कैन यू एक्सप्लेन? अगर तुम्हें पता है तो बता दो. मीरा सेज, श्योर हिना, इन HTML lists are used to organize items sequentially. सो मीरा ने कहा कि हाँ, यहाँ पे HTML में ये जो लिस्ट है इन्हें यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए आइटम्स को एक सीक्वेंस में. हिना सेज, दैट साउंड्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. What about tables? Tables के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? Now Mira explains that tables are used to display data in rows and columns. Tables को यूज किया जाता है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए rows और columns में. Now Hina says, got it, Mira. So these HTML elements help structure and present information on web pages, right? तो ये जो HTML elements हैं ये हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर करने में और प्रेजेंट करने में इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस पे. क्या ये सही है? मीरा सेज, एग्जैक्टली हीना, लिस्ट एंड टेबल्स मेक वेब कंटेंट मोर ऑर्गेनाइज. ये जो लिस्ट है या जो टेबल्स हैं ये जो है कंटेंट को, जो वेब कंटेंट है उसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज और यूजर फ्रेंडली बना देते हैं. दे आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वेब पेजेस. इन्हें जो है हम जो है यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वेब पेजेस को. Now Hina says, thanks Meera, HTML seems fascinating. I can't wait to learn more. So HTML जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजों को सुन के मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है तो मैं इसे पढ़ना चाहूंगी. Now let's move on to HTML list. So a list is basically a record of short pieces. ये क्या होती है? लिस्ट जो है एक रिकॉर्ड है शॉर्ट पीसेस का. किस चीज का? रिलेटेड इंफॉर्मेशन का. दैट आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑन वेब पेजेस इन द ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फॉर्म. सो ये जो लिस्ट है ये रिकॉर्ड है, छोटे छोटे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के कुछ पीसेस हैं जिन्हें यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए डेटा को. कहाँ पे? वेब पेज पे, चाहे वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो चाहे अनऑर्डर्ड फॉर्म में हो. HTML supports 3 different ways for specifying list of information. तो यहाँ HTML जो है 3 तरीके के को यूज करता है स्पेसिफाई करने के लिए लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को. अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट. तो ये 3 तरीके हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ HTML. कैसे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं HTML में? सो यहाँ पे जो आप फर्स्ट वे देख रहे हैं वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट. एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ बुलेट्स. सो ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसमें हम बुलेट्स को यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए. जो सिंटेक्स है फॉर दिस इज यूएल फॉलोड बाय क्लोजिंग टैग. सो ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं. So these are some of the commands that we are going to write. HTML open, heading open. Now, title open, and here we have given the title HTML
Unordered list, heading closed, body open. Now here you can see unordered list is open. ये लिस्ट है हमारा बीट रूट, जिंजर, पोटैटो, रेडिश, इन सबको हमें लिखना है अपने लिस्ट में. नाउ लिस्ट को अब हमने क्लोज कर दिया है, बॉडी को क्लोज कर दिया और अब HTML को हमने क्लोज कर दिया है. नाउ आफ्टर राइटिंग दिस कमांड वी आर गोइंग टू गेट दिस, जहां पे आप देख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे बुलेट्स को यूज किया गया है. जो भी चीजें वहां लिखी थी वो सारी यहाँ पे मेंशन है. नाउ द UL type can also be used to specify the bullet type of list. इसे जो है यूज कर सकते हैं हम स्पेसिफाई करने के लिए बुलेट लिस्ट को यहाँ पे. एंड वी कैन यूज स्क्वायर, डिस्क और सर्कल बुलेट टाइप्स. यहाँ पे अलग अलग तरीके के बुलेट्स भी हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग. अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग की मदद से हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं. तो स्क्वायर यूज कर सकते हैं, डिस्क यूज कर सकते हैं और सर्कल यूज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने स्क्वायर यूज किया है. तो आप देख सकते हैं टाइप हमने डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है. नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डिस्क डाला है, सो डिस्क के ऑप्शन आ गए हैं. यहाँ पे हमने सर्कल डाला है तो सर्कल के ऑप्शंस आ चुके हैं. तो ये था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑर्डर्ड लिस्ट. सो दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज यूज्ड टू लिस्ट आइटम्स इन नंबर्ड फॉर्मेट. यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसे यूज किया जाता है नंबर फॉर्मेट में हमारा जो भी कंटेंट है उसे लिखने के लिए. और जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर्ड लिस्ट ओपन एंड ऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज. सो ये हमें जो है अपने नोटपैड में लिखना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट जो है लिखा हुआ है और ये सेम आइटम्स हैं, इनमें अब हमें नंबर्स मिलेंगे. सो जब हमने ये प्रोग्राम लिखा दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट्स की जगह पे नंबर्स आ गए हैं. नंबर वाइज जो है सारी चीजें सीक्वेंस वाइज लिखी हुई हैं. तो ये है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट. द OL टाइप can also be used to specify the number type of list. अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के नंबर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. We can use numbers, Roman numerals and alphabets in uppercase and lowercase with the help of ordered list tag. So ordered list tag में हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं. हम यहाँ नंबर्स यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो अपर केस में या लोअर केस में हो. रोमन नंबर्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट केस नंबर के लिए हम ये यूज कर रहे हैं. नाउ अपर केस रोमन न्यूमरल्स के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं. लोअर केस रोमन न्यूमरल के लिए हमने ये ऑप्शन यूज किया है. अपर केस लेटर के लिए दिस वी हैव टू राइट एंड लोअर केस लेटर के लिए दिस वी हैव टू राइट. नाउ आप देख सकते हैं रोमन न्यूमरल्स अपर केस में हम लिख रहे हैं. सो आप देख सकते हैं अपर केस वाला हमने रोमन न्यूमरल यहाँ पे डाला है and here you can see the result. सारे जो है नंबर्स अपर केस में लिखे हुए हैं. सिमिलरली रोमन न्यूमरल्स लोअर केस हमने डाला है यहाँ पे, तो सेम चीज हमें लिखनी है बट यहाँ पे हमने लोअर केस डाल दिया है एंड here you can see the result. ये सारे नंबर्स लोअर केस में लिखे हुए हैं. नेक्स्ट इज लेटर्स अपर केस. अब लेटर्स को कैसे अपर केस में हमें करना है, तो सेम में हमने क्या किया है अपर केस A लिख दिया है यहाँ पे एंड हियर यू कैन सी इन सारे के आगे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड कैपिटल D लिखा हुआ है. नेक्स्ट लेटर्स लोअर केस. अब मीन्स हमें स्मॉल लेटर्स चाहिए यहाँ पे इन कैपिटल लेटर्स की जगह पे, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, स्मॉल A कर दिया है एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट. तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल लेटर्स थे वो सारे स्मॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं. The start attribute for OL tag can be used to specify the starting point of the numbering needed such as 1, 2, 3, 4 etc. So ये जो starting attribute है इसे हम यूज कर सकते हैं start point के रूप में नंबर करने के लिए. ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं. So आप देख सकते हैं starting tag हमने डाल रखी है 1 start 5 एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किया है. यहाँ पे हमने 1 लिखा है, यहाँ पे रोमन 1 लिखा है कैपिटल, रोमन जो है 1 लिखा है स्मॉल एंड यहाँ पे अगेन हमने जो है स्मॉल A लिखा है और कैपिटल A लिखा है.
सो आप देख सकते हैं इसका क्या एब्रिविएशन है, लिखा है कि न्यूमरल स्टार्ट विथ 5। यहाँ पे जो न्यूमरल्स है वो 5 से स्टार्ट होंगे ना। 5 को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को हम जो है स्मॉल 5 के रूप में लिख सकते हैं रोमन नंबर में। अगेन 5 जो है फिफ्थ जो लेटर है वो स्मॉल में आ जाएगा, तो ए बी सी डी जब हम काउंट करते हैं फिफ्थ लेटर ई है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली कैपिटल लेटर्स में फिफ्थ नंबर पे जो लेटर है वो कैपिटल ई है, वो यहाँ पे आ जाएगा। Now let's move on to definition list. So this type of list is used to list items in our dictionary format. ये जो लिस्ट है ये क्या करता है, यूज करता है आइटम्स को लिस्ट करने में एक डिक्शनरी फॉर्मेट में। द सिंटेक्स फॉर दिस इज डीएल ओपनिंग टैग, डीएल क्लोजिंग टैग। सो ये सिंटेक्स है इसका। DT and DD tags are used within the definition list type. ये दोनों टैग्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर। And DT tag stands for term and DD stands for term definitions. So DT का मतलब होता है term and DD का मतलब होता है term definition. तो इन दोनों के लिए ये यूज किए जाते हैं। So this is the command that we have to write in नोटपैड। ये सारे जो है प्रोग्राम को हम लिखेंगे नोटपैड में। आप देख सकते हैं DT DD सारी चीजें यहाँ पे यूज की गई हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज। सो कैन वी डिस्क्राइब द रोल ऑफ HTML हेडिंग्स। क्या हम जो HTML हेडिंग्स है उनके रोल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल H1 H2 इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्टेंट ऑन अ वेब पेज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। सो ये हेडिंग्स के लिए यूज होता है कि हेडिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। सो क्या हम इन्हें यूज कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। Now let's move on to tables in HTML. So in HTML, tables are a way to arrange and display the data in a structured grid format. So अगर हम HTML की बात करें, so ये जो tables हैं, ये क्या है, ये एक तरीका है अरेंज करने का और डिस्प्ले करने का डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड ग्रिड फॉर्मेट में। They are composed of rows and columns. ये जो है रोज और कॉलम से बनते हैं। Where each cell in the table contains data और other HTML element, जहां पे हर एक सेल में आपको जो है डेटा मिलेगा या फिर दूसरे HTML एलिमेंट्स मिलेंगे। टेबल्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रेजेंट टेबुलर डेटा। टेबल्स को यूज किया जाता है टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि लिस्ट, चार्ट्स एंड कंपैरिजंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिएटिंग टेबल्स। कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। So the HTML table allows us to arrange data. ये हमें हेल्प करता है डेटा को अरेंज करने में, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, लिंक्स हो गए या दूसरे टेबल्स हो गया within rows and columns and cells, रोज और कॉलम्स के बीच में। The HTML tables are created using the table tag. ये जो HTML tables हैं इन्हें क्रिएट किया जाता है कैसे, टेबल टैग की मदद से। In which tr tag is used to create a table. tr टैग को हम यूज करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल रो को क्रिएट करने के लिए। एंड td टैग इज यूज टू क्रिएट डेटा सेल्स, और td टैग से हम डेटा सेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। द एलिमेंट्स एंड द td आर रेगुलर। जो भी एलिमेंट्स होते हैं यहाँ td में वो सारे रेगुलर होते हैं और लेफ्ट अलाइंड होते हैं बाय डिफॉल्ट। सो ये जो है चीजें ये अब हमें लिखनी है अपने नोटपैड में। सो यहाँ पे हमने जो है टाइटल दे दिया है HTML टेबल्स एंड टेबल का बॉर्डर दे दिया है हमने 1। नाउ आप देख सकते हैं रोज कितने इंसर्ट करने, कॉलम कितने इंसर्ट करने, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन कर दी गई हैं। अगेन आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम एंड आफ्टर एंटरिंग दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ इन दिस एग्जांपल द बॉर्डर इज द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो बॉर्डर है वो एट्रीब्यूट है टेबल टैग का। एंड इट इज यूज टू एड अ बॉर्डर अक्रॉस ऑल द सेल्स। इसे यूज किया जा रहा है बॉर्डर को बनाने के लिए सारे सेल्स के तरफ। इफ बॉर्डर इज नॉट नीडेड देन वी कैन सेट बॉर्डर इज इक्वल टू 0। अगर बॉर्डर की जरूरत नहीं है तो आप लिख सकते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 0।
Now let's move on to table heading. So table heading can be defined using the th tag. So th tag की मदद से हम table heading जो है लिख सकते हैं. This tag replaces the td tag. ये जो tag है ये td tag को replace करता है, which is used to represent the data in cell. जिसे use किया जाता है data को cell में represent करने के लिए. Normally the top row is सेट एज अ टेबल हेडिंग. यहाँ जो टॉप रो है उसे जो है टेबल हेडिंग के रूप में हम लिखते हैं एज शोन बिलो इन द एग्जांपल. यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं. बट टीएच एलिमेंट कैन बी यूज इन एनी अदर रो एज वेल. लेकिन यहाँ जो टीएच एलिमेंट है इसे हम यूज कर सकते हैं किसी और रो में. हेडिंग्स विच आर डिफाइंड इन टीएच टैग. वो हेडिंग्स जो कि यहाँ टीएच टैग में हैं आर सेंटर्ड एंड बोल्ड बाय डिफॉल्ट. यहाँ जो हेडिंग्स हैं वो सेंटर में है और बोल्ड होते हैं. सो दीज कमांड्स वी हैव टू एंटर इन आवर नोटपैड. आप देख सकते हैं नेम और बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बन गया है रमेश रमन का जिसकी सैलरी 5000 है एंड शबीर हुसैन जिसकी सैलरी 7000 है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज टेबल हाइट एंड विड्थ. अब टेबल के हाइट और विड्थ को कैसे हमें एडजस्ट करना है, दिस वी आर गोइंग टू लर्न. टेबल विड्थ एंड हाइट कैन बी सेट बाय यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स. सो इन्हें हम सेट कर सकते हैं विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट को यूज करके. द टेबल विड्थ और हाइट कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स और इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्क्रीन एरिया. सो इन्हें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं पिक्सेल्स के फॉर्म में या फिर परसेंटेज के फॉर्म में, जो भी हमारा स्क्रीन एरिया है उसके अकॉर्डिंग. Next comes table caption. So the caption tag in table will serve as a title. ये जो caption tag है table में वो title की तरह काम करता है और explanation for the table. And it basically shows up at the top of the table. ये हमेशा जो है table के top पे दिखाई देगा. So these commands we have to type in our notepad जहाँ पे हम table को insert कर रहे हैं. And this is the result. और आप देख सकते हैं दिस इज द कैप्शन. ये हमें टेबल के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गोइंग टू गेट. सो दिस वाज द चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रीबूट. HTML supports three types of list: unordered list, ordered list and definition list. Unordered list इसमें आपको बुलेट्स मिलेंगे, बुलेट टाइप्स. ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको नंबर्स फॉर्मेट मिलेंगे. डेफिनेशन लिस्ट में आपको डिक्शनरी फॉर्मेट मिलेगा. HTML tables allows us to arrange data. ये जो HTML टेबल है हमें हेल्प करते हैं डेटा को अरेंज करने में, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए, लिंक्स हो गए या फिर दूसरे टेबल्स हो गए रोज और कॉलम्स में. कैप्शन टैग is used as a title of table. The table heading can be defined using th tag. टेबल के हेडिंग को हम th tag से लिख सकते हैं. Normally the top row is set as a table heading. जो top row है उसे table heading के रूप में लिखा जाता है. Now let's move on to let's go, which is your book exercise. A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box here. The first one is ordered list is used to list items in numbers. Second, UL type is equal to circle is used to render circle bullets. Third, caption tag is used as a title or explanation for table. Fourth one, definition list is used to create a list of items with dictionary format. Fifth one, OL type I, small I, which is small Roman 1, is used to list ordered list in lowercase Roman numerals. Sixth, the table heading can be defined using th tag. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. First one, table heading can be defined using head tag. This one is false. Second, if border is not needed, then border is equal to 1 can be set. This one is again false. Third, DT and DD tags are used within definition list type to list items. Third one is true. Now let's move on to the fourth question.
The elements under TD are regular and center aligned by default. This is false. Fifth, table width and height can be set using width and height attributes. Yes, true. And the sixth one is OL tag is used for creating unordered list. This is also false. So these are the answers to true or false. Now let's quickly move on to C exercise, which is tick the right answer. So here the first one is the following is a type of list in HTML. Unordered list, ordered list, definition list, all of the above. So here the correct answer is all of the above. Second, the bullet types in unordered listing are square, circle, disk, all of the above. Here the correct answer is all of the above. Third, the elements under TD are regular and aligned by default. Right aligned, middle aligned, left aligned, or none of these. Correct answer is left aligned. Fourth one, the table width or height can be specified in terms of pixels, percentage, both, none of these. So here the correct answer is both pixels and percentage. Fifth one, the dash tag is used to create table heading. TH tag, caption tag, TD tag or BR tag. Here the correct answer is TH tag. And the sixth one is dash tag is used as the way to create table row. TR tag, TD tag, TH tag or H1. So here the correct answer is TR tag. Now let's quickly move on to the next exercise, which is match the following. Now let's move on to the exercise, which is match the following. So here two columns are given, column A and B. We have to match them. First, TD tag is used to specify header in a table. OL tag is used as definition list. DL tag is used. Fourth, caption is a type of ordered list. Fifth, Roman numerals in uppercase represent actual data cell. And the sixth one, DT and DD tag are used in ordered list. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.